तो चलिए यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले 1 फरवरी को आप सभी के एग्जाम से क्लास 12 वालों के लिए बायोलॉजी का वीडियो को अंत तक सभी देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी का और वायरल टाइप क्वेश्चंस है जो लगातार कई वर्षों से पूछा आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ। 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है, 20 आपका लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 10 का जवाब देना है, 6 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 3 का जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में भी। और इस वेबसाइट पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे जो भी वायरल या फिर आंसर की आएगी starkstudypoint.com पे। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को उपलब्ध है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, लास्ट तक सभी देखना। समय दे देंगे टोटल 3 घंटे 15 मिनट का। फुल मार्क्स आप सभी को 70 रहने वाले हैं। फिर से बता दूं, लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और वायरल टाइप क्वेश्चन है सारे जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से 4 से 5 वीडियोज आने वाले हैं, तो जितने भी वीडियोज अपलोडेड होंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप आसानी से देख लेना, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। देखिए बायोलिस्टिक गन की अगर बात करेंगे हम लोग बच्चे, तो यहाँ पे आपको पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी के साथ चलेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। देखिए भारत के जो प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक की अगर बात करेंगे तो वो थे बी साहनी। क्या नाम था? बी साहनी। ऑप्शन नंबर आपको 2 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हो सके, और समय कम है इसलिए जितना जितना आप लोग को प्रैक्टिस सेट कर लेना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है। अगर 50% ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 मतलब 35 में 35 लेकर आ जाओगे तो आपका स्कोर जो है वो ऐसे ही बढ़ जाएगी। थर्ड नंबर है कि कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम जो है प्रयुक्त होता है, यही प्रश्न हमारे पास। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चिट्रिन। ऑप्शन नंबर आपको 3 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। ये एंजाइम है जो कवक कोशिका से डीएनए अलग होती है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। क्या नाम है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी HindII। क्या हो जाएगा? HindII, जो एक रिस्ट्रिक्शन इंडू मतलब एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, 4 का डी। फिफ्थ नंबर देखते हैं कि एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित होकर, क्या प्रश्न है? एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह क्या होता है? वह कहलाता है बच्चों यहाँ पे कि वर्ण योग चिन्ह। क्या कहलाता है? वर्ण योग चिन्ह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का एक के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कहा गया हमारे पास। 6 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता, यही प्रश्न हमारे पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 6 का जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? पीलिया। जॉन्डिस या फिर पीलिया, जिसका नाम है पीलिया, ठीक है ना। पीलिया एक ऐसा विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, वो है जॉन्डिस। और बाकी सारे डाउन सिंड्रोम ये सारे का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 6 का बी आपको याद रखने हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको 7 का सी करेक्ट हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट है 8 नंबर कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। क्या प्रश्न है हमारे पास कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 18 सप्ताह तक, ठीक है, 18 वीक्स तक। तो यहाँ पे 8 का डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 9 नंबर देखते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। देखिए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो प्रस्तावित किया था उनका क्या नाम था, यही हमारे पास प्रश्न है। उनका नाम था बीडल तथा टाइटम। क्या नाम था? बीडल तथा टाइटम। तो 9 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि जंक डीएनए क्या है। देखिए जंक डीएनए की अगर बात करेंगे हम लोग, जंक डीएनए यहाँ पे क्या है? वो है इंट्रॉन। क्या नाम है? इंट्रॉन। तो इसका याद रखिएगा, 10 का बी ये राइट आंसर हो जाएगी। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लगातार कई वर्षों से प्रश्न पूछा रहा है, ठीक है ना। देखिए अनुवांशिक कूट क्या होता है? अनुवांशिक कूट क्या होता है, यही हमारे पास प्रश्न है बच्चे। अनुवांशिक कूट क्या होता है? तो ये कॉमा रहित और सर्वव्यापी दोनों होता है। तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर हम लोग को सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर कहा गया यहाँ पे
कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है ये ZIFT तकनीक का उपयोग करते हैं। तो 12 का यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 30 नंबर देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो बहुलक है वो किसका है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है ये, तो ये है न्यूक्लियोटाइड का। क्या है, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ चलेंगे यहाँ पे, 13 का डी। चलिए राइट नंबर 14 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 22 मई को। क्या 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय सूची में है, तो ये है आपका नेफेंथिस। क्या नाम है, नेफेंथिस। ऑप्शन नंबर 15 का सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 16 देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है इसका नाम है रिवर डॉल्फिन, मतलब नदी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर आपको 16 का बी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है। क्या नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है, यही प्रश्न हमारे पास। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगी UAG। क्या नाम है, UAG, 17 का ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। कहा गया है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। देखिए प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है, ये हमारे पास प्रश्न है। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। तो 18 का ए राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी। क्या प्रश्न है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज किए थे वो किसने किया था, तो ये किया था एमिल वॉन वेहरिंग। क्या नाम था, एमिल वॉन वेहरिंग। ऑप्शन नंबर 19 का डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। देखिए प्लाज्मा कोशिका जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो हेल्पर टी कोशिका से प्राप्त होती है। किनसे, हेल्पर टी कोशिका से। तो 20 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 21 देखते हैं कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। क्या प्रश्न हमारे पास कि चिकन पॉक्स जो है किसके कारण होता है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होती है, ये प्रश्न हमारे पास है कि वेरिसीला जोस्टर विषाणु के कारण। क्या हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। 21 का डी। 22 देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है। क्या प्रश्न हमारे पास, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक जो कैंची है वो कौन सा है, तो ये है आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज। क्या नाम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज। ऑप्शन नंबर 22 का सी। नेक्स्ट है 23 नंबर कि एक मानव निर्मित एलोपोलिप्लॉइड अनाज की जो फसल है वो कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी आपका ट्रिटिकाले। क्या है, ट्रिटिकाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो 24 नंबर देखते हैं कि लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका सुप्तता। क्या नाम है, सुप्तता, ठीक है ना। 24 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 25 देखते हैं कि प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी जो किया गया था, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसके लिए, एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर SCID। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी SCID के लिए, ठीक है, SCID। नेक्स्ट है कि तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलोएडोगैनी इनकोगनिटा से संक्रमित होता है। ये जो है तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग, ठीक है ना, पुष्प से, तना से, पत्ती से या फिर जड़। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तंबाकू से रिलेटेड एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये होता है आपका जड़ से। क्या होता है, जड़ से, ठीक है ना, जड़ से संक्रमित होता है कौन सा भाग, तो ये आपका जड़ भाग, ठीक है ना, इनसे संक्रमित होता है। नेक्स्ट है पहला क्लोन पशु कौन सा है। देखिए पहला क्लोन पशु की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो है आपका डॉली भेड़। क्या नाम है इसका, डॉली भेड़। ऑप्शन नंबर 27 का ए। 28 देखते हैं यहाँ पे, कहा गया कि शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। कितने शोर से जो है अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होने लगती है, तो वो है आपका, याद रखिएगा, 80 से
90 डेसिबल या फिर 80 से 99, ठीक है ना। 80 से ऊपर डेसिबल जो जितने भी साउंड होंगे वो ध्वनि प्रदूषण करने लगता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। देखिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की अगर बात करेंगे हम लोग तो वह है वाहित जल मल। क्या है? वाहित जल मल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 नंबर कि CO2 से अधिक विषैला CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्योंकि इसलिए ये होता है ना, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक विषैला होता है मानव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चीज़ है ये आपको बताना है, तो वह है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक है। देखिए ओपिएट नारकोटिक की अगर बात करेंगे हम लोग तो वह है आपका मॉर्फिन। क्या नाम है? मॉर्फिन। नेक्स्ट है कि डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है। देखिए डीएनए का मिथाइलेशन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है सी अवशेष पर। क्या होता है? सी अवशेष पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये सारे। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है किस दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 34 का यहाँ पे आपको ए के साथ चलेंगे। क्या हो जाएगा? ए के यहाँ पे चलेंगे। 34 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 35 देखते हैं कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है। mRNA का निर्माण जो है रेबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 35 का भी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 35 तक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ इस चैनल की ओर से। तो सभी सब्जेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं बच्चे, उन सभी का मेरा शुभकामनाएं हैं और आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहे, ठीक है। और इस चैनल की ओर से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कवर कर ले।